अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़्ज़ान मिल्लत इस्लामी आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। आप लोगों से यही कहूँगा कि मेरी माँ और बहनें ज़रा इस वीडियो से दूरी इख्तियार करो, क्योंकि ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ है, एक आतंकी है, एक जहरीली जहर बांटने वाली एक वहशिया है। तो उस वहशिया को जो भाजपा की जो एमपी है, जो भाजपा बीजेपी की एमपी है, उस भाषा ने फिर एक लजीज हरकत कर दी। हरकत ये कर दी, आप लोगों को मैं बता दूं, खैर आप लोग भूल गए होंगे उसको, क्योंकि मैं खुद तकरीबन 2 साल पहले दिया था। ये भाषा है, देखो आप लोग अच्छी तरह, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, एक सेकंड। तो आज मैं उसको दूंगा, इसीलिए आप लोग बराए मेहरबानी बराए करम इसको कौन भूल सकता, बोलो कोई भूल सकता है? मुसलमान मुसलमान तो हर किस नहीं भूलेगा। तो ये फाहिशा, और दूसरा रहेगा ये पार्टी प्रेसिडेंट जो है इनका जेपी नड्डा, ये सुअर जो अभी कोरोना पॉजिटिव निकला है इन्हें, अल्लाह करे, हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह करे ये मर जाए, ये ज़मीन बोझ हो जाए, ये ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लिए रहेगा। तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक मध्य प्रदेश में एक सभा से बात करते हुए, एक सभा को मुखातिब करते हुए, खैर इनकी मिसाल दे दी इन्हें, कोई बात नहीं, 33 करोड़ है इनके पास, 33 करोड़ है। 33 करोड़ को पूछा जाता है, अगरचे उनके बारे में उनकी मिसाल देते हुए उन्हें सीधा हमारे नबी पाक के नाम पे आ गई सीधा, क्योंकि ये वो आतंक, ये वो जहर है कि इस फहशा, इस रंडी के लिए कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी होगा। हमने इसको हर वो तरीके से बोला, बताया, समझाया, लेकिन इसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसकी चमड़ी खींचने की नौबत आ चुकी है, इसकी चमड़ी खींचने की नौबत आ चुकी है। बहुत जल्द इसका काम होगा। अब इसको छोड़ा नहीं जाएगा, इसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि गुस्ताख रसूल की हमारे पास एक ही सजा है, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो इस फाशा, इस कस्बा, इस फुस पटाखे ने अपनी औकात दिखाई, जिससे वो जानी जाती है। और आप लोगों को अच्छी तरह मालूम होगा, 322 ऐसे जाने लीवी है इन्हें आतंकी हमला किया। टिफिन का जो डब्बा होता है, डब्बे के अंदर बम रख के वो लोगों को उड़ा दिया उसने। उसके बावजूद इसके ऊपर केस हुआ, इसको जेल में डाला गया। लेकिन भाजपा और बीजेपी ने ये आखिरी संक्रांत में है, इन्हें आखिरी हद में है, बल्कि इसको किसी तरीके से, जैसा बीजेपी की सरकार आई, इसको रिहा कर दिया गया, इसको निकाल लिया गया। इसीलिए क्योंकि जहर फैलाने वाले इनके पास बहुत कम बचे, अब जहर बांटने वाले बहुत कम बचे। तो यही जहर बांटते हुए इसने अब ये नया काम मध्य प्रदेश में कर दिया। ये जेपी नड्डा जो प्रेसिडेंट है बीजेपी का, उसने कलकत्ता गया था, कलकत्ता में वहां पे इसको कुत्ते के वजह मारे, इसके ऊपर बमबारी की गई, इसके ऊपर पथराव किया गया। इसने किसी तरीके से अपनी जान बचा के वहां से निकल गया, लेकिन वहां से निकलने के बावजूद उसने अपना जहर बराबर बांट रहा था। कलकत्ता में औकात दिखाई गई, फिर वहां पे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है ये। जब इससे ये पूछा गया मध्य प्रदेश में, वहां पे तो जेपी नड्डा को दुनिया का मारे, वहां पे पथराव किया गया उसके ऊपर, उसको ऐसा मारा गया, उसको ऐसा जख्मी किया गया। तो वो बताई कि उन्हें जख्मी नहीं हुआ, उसके साथ वाला जख्मी हुआ। खैर बहरहाल इन्हें जान बचा के तो वहां से निकल गया, लेकिन कोरोना पॉजिटिव हो गया, कोरोना पॉजिटिव हो गया। अब मरने से पहले ये लोग अपने इस अंदाज में आ चुके हैं, अपने इस भ्रम में आ चुके हैं कि मरते भी हैं ये लोग तो मरने के लिए कुछ नाम दिया जाए इनको,
मरने के लिए कुछ नाम दिया जाए, जो नाम ये लोग खुद रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे हमको फर्क नहीं पड़ेगा, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये एक चीज ये बता दूं मैं आपको, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो एक आतंकी है, बीजेपी में तकरीबन सारे आतंकी है, सारे बहरूपी है, सारे बलात्कारी है, सारे रेपिस्ट उनकी जमात के अंदर पूरे वही मौजूद है। जमात कहना जमात की तौहीन है। वो पार्टी के अंदर, वो पार्टी को जिताया जाता है, जिताया क्या जाता है, जीतने लगाया जाता है ईवीएम के जरिए। ईवीएम में पहले ही पूरा बंदोबस्त कर दिया जाता है कि अगरचे तुम कांग्रेस को भी दबा रहे तो उठा के बीजेपी को 5 वोट पड़ते हैं। ईवीएम में यह सेटिंग लाख हो चुकी है, इसीलिए ईवीएम का बाइकआउट चल रहा है। जो 10 लाख लोग जो हमको जो भेजे हैं उस पर काम चल रहा है, ये बहुत जल्द कुफ्र करदार तक पहुंचाया जाएगा। तो इस साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लिए यही कहूँगा मैं, इस फाहशा के लिए, इस बुस्पटाखे के लिए, इस खोदड़ी है भाई, इन्हें भी बहुत बड़ी खोदड़ी है, इसको छोटे छोटे बच्चे हो ना कहते बच्चों की उम्र 12 से ज्यादा नहीं रहना, 12 से कम ही रहना, 10 से थोड़ा ज्यादा, 12 से थोड़ा कम, ये बच्चों को लेती है इन्हें। तो एक फहशा, एक कस्बर, एक आवारा, एक कमजर्फ औरत जिसको कहते हैं, औरत की तौहीन है। लेकिन तुम लोग इसको सजा दो, तुम्हारे पास घूमती है, तुम्हारे पास फिरती है, कोई ऐसा काम इसका करो जो याद रखा जाए तुमको। अब इन्हें गुस्ताख रसूल बन गई भाई। खैर पहले भी थी ये, लेकिन बहुत दिनों से इसके फिराक में और इसकी तलाश में है, लेकिन अब खुल के ये काम कर रही है। खुल के मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन होने जा रहा है, तो उस इलेक्शन में, उस सभा में ऐसे गंदी, ऐसे विचार रखने वाली, ऐसी कस्बन, ऐसी वाहिया औरत, ऐसी कमजोर औरत, ऐसी नीच औरत, ऐसी बज्जात औरत, ऐसी आतंकी औरत ने इस सभा में हिस्सा लिया। इनके पास है किसी तरीके से देशवासी को तोड़ा जाए, देशवासी को मुंतशर किया जाए, देशवासी को बर्बाद किया जाए। ये लोग बखूबी अंजाम दे रहे हैं इस काम को। इस पे हमको कोई ढक्की छुपी बात नहीं है, ना कोई हम बर्दाश्त करेंगे इसको इससे कुफ्र करदार तक इसको पहुंचाया जाएगा। तो ये लिंडी के लिए, और जेपी नड्डा जो प्रेसिडेंट है बीजेपी का, अब जो कोरोना पॉजिटिव हो गया उन्हें, बहुत जल्द तेरे को ऐसी हराम की मौत मरेगा। तो रे हराम खोर, तूने जितना देश को लूटा है, देश को बर्बाद किया है, तेरे को उसी तरीके से अंजाम दिया जाएगा। अब वैसी ही मौत आएगी तेरे को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जो जहर ये प्रज्ञा ठाकुर, इस कस्बन, इस वाहिया औरत ने जो वहां पे कहा है, इसको इसके कुफ्रे करदार तक पहुंचाया जाएगा। ये हमको बहुत ज़रूरी है। अरे भाई एक आवारा लिंडी है भाई ये, अरे भाई इसके बारे में बोला तो तुमको ताज्जुब होगा। 10 से थोड़ा ज़्यादा, 12 से थोड़ा कम के बच्चों की तलाश में रहती, बच्चों को किडनैप करके उठा के लेके जाया जाता, बच्चों की इज्जत लूटती, बच्चों की बलात्कारी करती है, बच्चों के साथ बलात्कारी करती है। इसको इसका कौन की बताया करते, 33 करोड़ में से एक जरा उठ के इसके ख्वाब में आके बताया करते, ऐसा तो बच्चों को लिया कर, बच्चों को दबाया कर, बच्चों की बलात्कारी करा कर, तेरे लिए अच्छा रहता। जब से बच्चों के पीछे पड़े भी हाथ धो के, अभी तक नहीं बोले तो 3,500-4 हजार बच्चे कम हो गए वे। इन्हें जहां जाती सिर्फ बच्चों के ऊपर इसकी नजर रहती। तो ये कस्बन को खत्म करना हमारे देश से बहुत जरूरी है। एक देश की एक आतंकी, ये वाहिया औरत है। अब गाली दिया तो क्या है भाई फिर एक मसला बन जाता। इसलिए गालियां तो इतने आ रहे हैं इसके लिए, लेकिन थोड़ा सा मैं परहेज कर रहा हूं अपनी जबान को। जबकि मैं अपनी आभा से निकल जाऊं तो ना जबान देखता है ना कुछ देखता। मैं लगना चालू कर दो, घापा घप देना चालू कर दो तुम, फिर कोई चीज का मैं वो नहीं रखता। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा, इस कस्बन, इस मध्य प्रदेश में जिसने ये बयान दिया है, जो हमारी ये
पैगंबर की शान में गुस्ताखी की है, इसके ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए, कोई इसके ऊपर कोई कार्रवाई करनी चाहिए, इसके ऊपर सारे देश में केसें बुक करने चाहिए। भला इसने वो बात को फिर पलटाने की कोशिश बहुत की, लेकिन बाज हमारी मीडिया के ऐसे लोग थे जो वो उस चीज को वायरल कर दिए, उस बात को काफी वायरल किए। तो इस कस्बन, इस वाहिया औरत को, इसकी औकात देखो पहले क्या है, ये है क्या चीज। इसको हम मानते रहे, हमारे पाँव की धूल मांगते, हमारी जूती की, हमारी जूती की धूल मांग धूल से ज्यादा इसको कोई अहमियत नहीं देते। उसके बावजूद ये कस्बन, ये वाहिया औरत ये गंदा खेल खेलते रहती, किसी तरीके से सुर्खियां बटोरे और उस सुर्खियों में रहे। तो इसके सुर्खियां तो अब हम निकालेंगे। अरे सुन रही, अरे वाहिया औरत, अरे कस्बन, अरे फुसबडागा, तेरी जनपद का अंडा तेरी खैर कई ऊपर गुदगुदी हो रही, छोटे छोटे बच्चे भी बसने हो रहे तेरे को गुदगुदी भी तो भी मियाँ भाई का नहीं मिलता तेरे को, मियाँ भाई का तेरे को नहीं मिलता, क्योंकि तू वो नापाक है। अगर से कोई मुसलमान कोई पास से गुजर जाए तो मुसलमान नापाक हो जाएगा। ये रंडी वैसी है भाई, ये उतनी बड़ी ऐसे गालियां आ रहे हैं भाई, लेकिन अपनी जबान को रोक रखा हूं मैं, मालूम, अपनी जबान को रोक रखा हूं इस वाहिया औरत के लिए। वीडियो पूरी देखो, शेयर करो और इसके ऊपर केस करो, ये आप लोगों का अवलन फर्ज है। अगर से केस नहीं कर सकते तो कम से कम वीडियो को ग्रुपों में भेजो और इधर उधर डालो वीडियो को। कोई ना कोई तो मर्द मुजाहिद निकले जो जाके इसके ऊपर FIR करे, इसके ऊपर केस करे। इजाजत चाहता हूं मैं। सलाम अलैकुम।